नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 6 गुना से अधिक धन भी आवंटित किया गया है। 2020-2021 में 42.87 करोड़ रुपए से इसे बढ़ाकर 2021-2022 में 239.12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2021 से 2022 में 602.30 करोड़ रुपए और 2020 से 2021 में 355.12 करोड़ रुपए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं। दरअसल भारत अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ 1126 किलोमीटर की लंबी सीमा को साझा करता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती, गश्त द्वारा सीमाओं पर प्रभावी वर्चस्व, नाके लगाना, निगरानी चौकियों की निगरानी और समीक्षा शामिल है। इसके अलावा समय समय पर तैनात की नई सीमा चौकियों की स्थापना, निगरानी उपकरणों की तैनाती, खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करना और सीमा पर बाड़ लगाना भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 लोग सवार थे। सूचना के मिलते ही करीबन सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर तकनीकी स्टाफ को लेकर वहां पर पहुंच गया और तकनीकी खामी दूर करने के बाद इस हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। हालांकि गोपनीयता की वजह से हेलीकॉप्टर के बारे में और अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर चीता या चेतक जरूर होगा। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर भारत को रूस से आयात को लेकर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा कि भारत को रशिया से आयात पर अपनी निर्भरता को कम से कम करना होगा और रशिया से भारत अगर कोई भी ऊर्जा या अन्य वस्तुओं का आयात करता है तो ये भारत के हित में नहीं होगा। इससे पहले भी अमेरिका के सलाहकार दिलीप सिंह ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में अवगत भी कराया और इसे दोहराया भी। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि ऊर्जा भुगतान पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन फैसला भारत को खुद लेना होगा। हम बहुत ही स्पष्ट हैं कि हर देश अपनी पसंद से आगे बढ़े। भले ही हमने प्रतिबंध का निर्णय लिया है, दोस्तों अमेरिका की आदत है कि अपना पैर ऊपर रखने की। ऐसे में दुनिया भर ने उसको एक तरह से झकझोर के रख दिया है। किस तरीके से आपने उसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देख लिया होगा कि मट्टी पलीत हो रखी है अमेरिका की, सिर्फ भाषणबाजी, बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में भारत को किसी भी तरीके के प्रतिबंध का फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे का रीजन भी दोस्तों यही है कि दुनिया जानती है कि भारत एक महत्वपूर्ण सेंटर बन चुका है और ऐसे में भारत को किसी भी तरीके से अलग करना नामुमकिन है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक बड़ा कारोबार किया है। दरअसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 2021-2022 के वित्तीय वर्ष के अब तक का सबसे अधिक 667 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और ये पिछले साल की तुलना में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही कंपनी ने कहा कि HSL इस वित्तीय वर्ष में और कई सुधार करेगा और नए ऑर्डर्स की भी वो उम्मीद कर रहा है। बता दें कि HSL को फ्लीट सपोर्ट शिप और EKM सबमरीन रिफिट के निर्माण का ठेका भी मिला है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 वार्ता के अगले संस्करण के लिए अप्रैल के मध्य में टोक्यो की यात्रा कर सकते हैं। इस वार्ता में यूक्रेन संकट को लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। जापान और अमेरिका दोनों ही क्वाड में भारत के भागीदार हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट का मुद्दा यहाँ पर जरूर उठ सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने चीन का नाम ना लेते हुए उसे कमरे में एक पांडा करार दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर व्यापारिक दबाव डाल रखा है और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों में और मजबूती आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों में विश्वास सबसे बड़ी चीज है और दोनों ही देश हिंद महासागर को साझा करते हैं। कश्मीर घाटी में विदेशी आतंकियों की संख्या इस साल बढ़ चुकी है, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में 172 आतंकी सक्रिय हैं, इनमें से 69 विदेशी और 93 स्थानीय आतंकी शामिल है। इस बारे में जानकारी सेना की उत्तरी कमान ने दी है। आंकड़े बताते कि पीर पंजाल के उत्तर में 156 और पीर पंजाल के दक्षिण में 16 आतंकवादी एक्टिव हैं। इसके अलावा आतंकियों द्वारा इस वर्ष अभी तक सुरक्षा बलों पर 28 और आम नागरिकों पर 8 हमले किए गए हैं। आतंकियों की संख्या में गिरावट के बावजूद भी 2022 के पहले 3 महीनों में 15 युवा हथियार थामकर आतंकी बन गए हैं। सेना ने अपने 23 अभियानों में आतंकियों के विभिन्न ठिकानों से हथियार भी जब्त किए हैं। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर वायलेशन नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरी तरीके से आतंकियों को भारत में प्रवेश करवाना चाहता है और जो कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोस्तों, ये आतंकी सुरक्षा बलों के साथ साथ अब आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आतंकियों ने कुल 7 लोगों को निशाना बनाया, जिनमें 2 CRPF के जवान भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकी बिना सोचे समझे किसी पर भी गोलाबारी करने लगते हैं, जिसमें कुछ की तो मौत मौके पर हो जाती है और कुछ लोग अस्पताल में जाकर दम तोड़ देते हैं। बता दें कि श्रीनगर के लाल चौक के पास मैसूमा इलाके में आतंकवादियों की गोली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक सिपाही ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, डीआरडीओ के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी के नए निदेशक बन गए हैं नूथी श्रीनिवास राव और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले इस पद पर महेश रेड्डी जी थे, जो कि 31 मार्च को रिटायर्ड हुए थे। बता दें कि DLRL यानी कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यानी कि युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रयोगशाला मानी जाती है और पिछले 6 दशकों में तीनों सेनाओं को इंटीग्रेटेड सिस्टम इन्होंने प्रदान किए हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 21 रक्षा अनुबंधों में यानी कि 21 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिन्होंने ऑफसेट का दायित्व पूरा नहीं किया गया है, जिनमें कि 16 ऐसे खरीद सौदों में जो फर्म शामिल हैं, उन पर 43.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल जुर्माना लगाया गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि 31 दिसंबर तक 47 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 47 अनुबंधों में 2.64 अरब डॉलर के ऑफसेट क्लेम जमा किए जा चुके हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। इस बीच श्रीलंका ने अपने कई देशों में दूतावासों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंकाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में भी अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे पहले दिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सत्तारूढ़ गठबंधन ने मंगलवार को संसद में अपना बहुमत खो दिया, जब कम से कम 41 सांसदों ने आर्थिक संकट पर बढ़ती अशांति के बीच गठबंधन से वे बाहर हो गए। कोलंबो में संसद के बाहर सरकार और विशेष रूप से राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।